वेलकम टू टू टेल्स। ठंड में ट्रेन से स्कूल। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा कस्बा बर्फ से ढका रहता था। वहाँ की सर्दियाँ इतनी कड़ी होती थीं कि नदियाँ जम जाती, पेड़ों की डालियों पर सफेद परत जम जाती और सुबह सुबह धुंध की चादर पूरे गांव को ढक लेती। ऐसे मौसम में स्कूल जाना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों के लिए एक छोटी सी नीली ट्रेन रोजाना उम्मीद की किरण बनकर आती थी। सुबह जब स्टेशन की घंटी बजती और लोकोमोटिव की सीटी बर्फीली हवा को चीरती हुई गूंजती, तो बच्चे मोटे मोटे ऊनी स्वेटर, कानों पर टोपी और हाथों में दस्ताने पहनकर दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाते। उनकी सांसें ठंड के कारण धुएं की तरह हवा में उड़ती। ट्रेन की खिड़कियों पर बर्फ जम जाती थी। बच्चे अपनी उंगलियों से उस बर्फ पर दिल, सूरज और तारे बनाते। कुछ बच्चे गीत गाते तो कुछ कविता सुनाते। ठंड इतनी तेज होती कि खिड़कियों से आती हवा उनके गालों को सुर्ख लाल कर देती, पर बच्चों की हंसी और उत्साह ट्रेन की ठंड को भी मात दे देता। स्कूल पहुंचने पर उनके जूते बर्फ से गीले हो जाते, हाथ कांपने लगते और अक्सर नाक टपकने लगती। फिर भी जैसे ही मास्टर जी कक्षा में आते और कहते, आज हम एक नई कहानी पढ़ेंगे, बच्चों की आंखें चमक उठती। ठंड, भूख या थकान सब मानो पल भर में गायब हो जाती। एक बार ठंड इतनी भयंकर हुई कि बर्फीली आंधी चल रही थी। कई बच्चों ने सोचा कि आज स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन छोटा रामू, जो हमेशा सबसे आगे बैठता था, बोला, दोस्तों, अगर हम ठंड से डर गए तो अपने सपनों तक कैसे पहुंचेंगे? यह ट्रेन चाहे कितनी ठंडी क्यों न हो, लेकिन यही हमें हमारे भविष्य तक ले जाएगी। रामू की बातें सुनकर सब बच्चों ने हिम्मत बांधी और ट्रेन की ओर दौड़ पड़े। वे एक दूसरे के साथ बैठकर गाने गाते और ठंड को भूल जाते। धीरे धीरे सबको समझ आ गया कि कठिनाइयां हमें डराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। उस दिन के बाद से गांव के लोग जब भी बच्चों को ठंड में ट्रेन से स्कूल जाते देखते तो गर्व से कहते, ये बच्चे सचमुच हिमालय जैसे मजबूत बनेंगे। मॉरल: सपनों को पाने के रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, साहस और मेहनत से उन्हें पार किया जा सकता है। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय हमेशा जीत दिलाता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।